महाराष्ट्र के वर्धा में आर्मी डिपो में जबरदस्त धमाका हुआ है। यह धमाका फूल गांव में आर्मी बेस कैंप के पास हुआ। फायरिंग रेंज में धमाका खेज अशिया को नाकाम बनाने के दौरान धमाका हुआ, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई गांव वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं सरकारी जराये के मुताबिक 3 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, कैसी स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग इस हादसे में घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। और जिस तरह से ये बात साफ हो गई है कि अब तक 5 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि इस सेना के कैंप में जो बेकार बम थे उन्हें निष्क्रिय करने की जो प्रक्रिया है वो एक प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर किया गया था। उसका जिम्मेदारी जो है उस प्राइवेट कंपनी के कंधों पर दी गई थी। बहरहाल अब ये बात सामने आ रही कि पुलगांव के पास जो लोग रहते थे, जो गांव के लोग रहने वाले हैं, उनसे इस तरह का काम जो है उस कैंप में कराया जाता था, जो कितना सही है या गलत है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल प्राइवेट कंपनी को जो जिम्मेदारी दी गई थी उसकी लापरवाही के चलते ये ब्लास्ट हुआ, एक निष्क्रिय करने वाले बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। 5 लोगों की मौत हुई और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सेना की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो वहां से मंगाए गए हैं और इस बात को स्पष्ट करने के लिए साफ तौर पर कहा गया कि आखिर ये लापरवाही के चलते हादसा हुआ है या फिर कैसे हुआ, इसकी रिपोर्ट जल्द दे। और आखिर जिस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो बेकार बम हो गए थे उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय करना है, एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखना है, उस काम को ये कंपनी किस तरह से करती थी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, 2 साल पीछे अगर हम मुड़ कर देखें तो ये वही कैंप है जहां पर एक बार भीषण आग लगी थी और 16 लोगों की मौत हुई थी। तो बहरहाल 2 साल के बाद एक बार फिर से बड़ा हादसा सामने आया है। देखना ये होगा कि जांच की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो इसमें क्या कुछ जवाब जो है कंपनी देती है। प्रशांत, क्या पुलिस की जानिब से प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है? देखिए बहरहाल अभी इस पर कार्रवाई के तौर पर कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी माहौल जो है अंडर कंट्रोल किया गया है। जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त जो वहां पर मजदूर मौजूद थे उन्हें आला अनुपालन में पहले अस्पताल पहुंचाया गया ताकि उनका समय रहते इलाज हो सके। और यही वजह है कि इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि जो है अस्पताल और प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है। बहरहाल जो लोग अस्पताल में, पहले उन्हें इलाज अच्छी तरह से मुहैया कराया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। और ये सारी चीजें जब एक बार अंडर कंट्रोल हो जाएंगी तो जांच की प्रक्रिया जरूर है जो लाइमलाइट में जरूर आएगी और उसे लेकर देखना होगा कि सेना और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस एनकाउंटर में एक आर्मी कमांडो भी शहीद हुआ। आर्मी के 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक नादिगाम इलाके में ये एनकाउंटर खत्म हो गया है, मगर तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। एनकाउंटर के मकाम पर करीब फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें भी हुई।